नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर सेक्टर के बारे में। रैपिड मार्केट ग्रोथ की बात करें तो इंडियन स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री है वो अप्रॉक्स 35% सीएजीआर से ग्रोथ हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 26,000 करोड़ की हो जाएगी 2032 तक की। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट है। गवर्नमेंट की स्कीम है आरडीएसएस, जिसके तहत 3 लाख करोड़ का गवर्नमेंट बजट है और काफी बड़े टारगेट है इंस्टॉलेशन के गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट का एम है 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाना 2027 तक की, ताकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके पूरे देश में। तो आज हम बात करेंगे टॉप 3 स्मार्ट मीटर स्टॉक्स की। जेनस पावर की बात करें तो वैल्यूएशन है कंपनी के मार्केट कैप 10,173 करोड़ की। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 21.5 के पीई पर। स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.2, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5। एग्जीक्यूशन की बात करें 36 लाख स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं फर्स्ट हाफ में 2026 के। अपग्रेड करी है गाइडेंस कंपनी ने। 2026 में रेवेन्यू इंक्रीज होकर हो जाएगा 4500 करोड़ का, इससे पहले था 4000 करोड़ का। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो 20 के हो जाएंगे, पहले थे 18% के। और 2027 में ऐसा कंपनी मान रही है कि 5500 से 6000 करोड़ के रेवेन्यू हो जाएंगे और इबिट्टा मार्जिन हो जाएंगे 20% के। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, 28,758 करोड़ के हैं, जिसमें से इन्हें लगाना है 3.6 करोड़ मीटर्स सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी पहली कंपनी थी। दूसरी कंपनी है जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा। तो फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करते हैं। मार्केट कैप है कंपनी की 9,379। पी रेशियो है 11.33। पीबी रेशियो है 6.66। डेप्थ थोड़ा ज्यादा है कंपनी के ऊपर 8.23 का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो -30.37। Q2 2026 के सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। एनर्जी सेक्टर से कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस आता है। इनकम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 78.2%, अप्रॉक्स 19.2 बिलियन। और इबिट्टा में कंट्रीब्यूट करता है 87.5, अप्रॉक्स 4 बिलियन। स्मार्ट मीटर से इनकी इनकम आती है 15.5% और इबिट्टा आता है 7.2%। हाईवे से आता है इनका 3.3% और इनकम आती है इनकी 6.5%, सॉरी, इबिट्टा आता है 6.5%। तो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स के अपडेट इनकी जानते हैं। ऑल 3 स्मार्ट मीटर गो लाइव है। कंपनी अप्रोक्स 20.3 लाख स्मार्ट मीटर लगा चुकी है 31 अक्टूबर तक की। और कंपनी को अब पेमेंट आना चालू हो चुका है डिस्कॉम नेटवर्क कंपनी से। और इनके सारे 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट मीटर के वो फुली ऑपरेशनल है। हमारी तीसरी कंपनी है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड। तो कंपनी की हम बात करें तो मार्केट कैप है कंपनी का 2879 करोड़। स्टॉक प्राइस है 448 का। पीई रेशियो 30 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.5, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो 50% शेयर रखती है डोमेस्टिक चेंज ओवर स्विच में और 20% रखती है डोमेस्टिक में इलेक्ट्रिक मीटर्स में। टॉप 5 एलईडी लाइटिंग मैन्युफैक्चर है इंडिया में, टॉप 5 में आती है। Q2 और हाफ ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे 2026 की। Q2 में रेवेन्यू 434 करोड़ का है, अप्रोक्स 3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। हाफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू इनका हुआ है 817 करोड़, फ्लैट था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यू को ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं हाई मार्जिन कैटेगरी पर। तो मीटरिंग सेगमेंट की बात करें
तो मीटरिंग से इनका रेवेन्यू आया है Q2 में 229 करोड़ का, जो कि थोड़ा डाउन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स का स्लो एग्जीक्यूशन हुआ है और अप्रूवल्स में डिले मिले हैं कंपनी को। स्मार्ट मीटरिंग और ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 3,300 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है और एग्जीक्यूशन इम्प्रूव हो रहे हैं कंपनी के, फास्ट ट्रैक पे इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और शॉर्ट टर्म में ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। अब हम इन तीनों कंपनीज का वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे तो पी रेशियो पे बात करते हैं। एचपीएल इलेक्ट्रिक का है पी 30, जीएमआर का है 11 और जेनस पावर का है 21.5। आइडियल होना चाहिए 20 से कम। तो तीनों कंपनी फेयर वैल्यूएशन पर है, लेकिन बस एचपीएल थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी जीएमआर थोड़ा सस्ती है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो एचपीएल इलेक्ट्रिक का पीवी है 3, जीएमआर का है 6.66, जेनस पावर का है 3। तो आइडियल होना चाहिए 1 से 2 के बीच में। तो कहें तो जीएमआर थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रही है, बाकी दोनों कंपनियां फेयर वैल्यूएशन पे हैं, थोड़ा सा ऊपर हैं, स्लाइटली एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो एचपीएल की है 10.8, जीएमआर की है -30, जेनस पावर की है 17.5। आइडियल होनी चाहिए 15 से ऊपर। जीएमआर की नेगेटिव है, बाकी जेनस की स्ट्रांग है और एचपीएल की 10 है तो मॉडरेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो एचपीएल की इलेक्ट्रिक की है 14.5, जीएमआर की नेगेटिव है तो ये बहुत ज्यादा वीक है। जेनस पावर की 19.2 है, 15 से ऊपर अच्छा मानते हैं तो जेनस की एक्सीलेंट, इसकी ठीक ठाक है। डेप्थ लेवल देखें तो एचपीएल इलेक्ट्रिक का मॉडरेट डेप्थ है, जीएमआर का 8.2 तो बहुत ज्यादा हाई है, जेनस पावर का लो डेप्थ है तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है। फाइनल वर्डिक्ट निकालने कंपनी का, जेनस पावर बेस्ट सोल्यूशन पर है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसके अच्छे हैं और पी रेशियो भी कंपनी का फेयर है। एचपीएल इलेक्ट्रिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड करी लेकिन स्टेबल है। जीएमआर प्रोजेक्ट की बात करें हाई रिस्क पर है क्योंकि डेप्थ ज्यादा है और नेगेटिव रिटर्न है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से बात करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर या स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।